स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 12 बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए 18 और 20 फरवरी को इंग्लिश कोर का दोस्तों हम लोग जो क्वेश्चंस पेपर को आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और यहाँ से दोस्तों आप सभी का अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलने वाला है। ये वीडियो क्लास 12 के आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के विद्यार्थी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, जो कि आपका एग्जाम सेकेंड सिटिंग में लिया जाएगा। तो 80 में 80 आपको इंग्लिश में लाना है, तो चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए एक एक करके सारा प्रश्न को देखते हैं और बोर्ड एग्जाम 2026 में हम लोग तहलका मचाते हैं। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान देंगे और आज का ये वीडियो झारखंड के उन विद्यार्थी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है जो एग्जाम में चाहते हैं 90% उनका अंक प्राप्त हो। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस बार 2026 के पेपर में आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस कहता है कि इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन, और ये जो एग्जाम में कई बार रिपीटेड के माध्यम में भी क्वेश्चन जो है पूछ चुका है। तो कहता है कि जो भी आप लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं तो ये नरेशन कैसा इवेंट को दर्शाता है। तो जो ये आपका इवेंट होना चाहिए इमीडिएट पास्ट फॉर्म का होना चाहिए, यानी कि आप सभी का जो बीत गया है उसी को आप लोग रिपोर्ट करें, तभी उसको हम लोग जो रिपोर्ट राइटिंग कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इमीडिएट पास्ट फॉर्म। इसके बाद आप लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर है और ये कहता है कि वारे सुधांशु है सुनिधि, मतलब कि आपको अपने आप को मान लेना है कि आप सुधांशु या फिर सुनिधि है, जो कि एक स्टाफ ऑफ द मेंबर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया क्या, और किसका स्टाफ है तो टाइम्स ऑफ इंडिया का है। यू हैव बीन आस्क्ड टू कवर द इंसिडेंट ऑफ ए डे नाइट, ठीक है, डे लाइट रॉबरी व्हेन द इवेंट्स वेयर प्रेजेंट इन ए हाउस। मतलब कि आपके सामने एक इंसिडेंट हुआ है, एक घटना हुआ है डे लाइट रॉबरी के बारे में। तो जो कि आप लोग स्टाफ किसका है, टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो आप लोग क्या करेंगे, न्यूज़पेपर के लिए कुछ आप लोग जो आर्टिकल को लिखेंगे। तो वही यहाँ पर कहता है कि व्हाट वुड बी करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट, यानी कि जो आप लोग रिपोर्ट बनाइएगा न्यूज़पेपर के लिए तो उसका आप लोग टाइटल क्या रखिएगा। तो जो आपके सामने जो घटना घटा उसी को रखेंगे। तो घटना किस चीज के लिए घटा है तो ए लाइट रॉबरी के लिए, ठीक है, ए डे लाइट रॉबरी के लिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक भी आप लोग जरूर से कर लीजिएगा और जो भी क्वेश्चंस आप लोग का आंसर पता होगा उसको आप लोग कमेंट करते चलिएगा, ताकि आप सभी का और भी दिमाग में कंठस्थ हो जाए। ठीक है, 3 नंबर कहता है कि लेटर टू एडिटर आर रिटन फॉर। जब भी आप लोग एडिटर को लेटर लिखते हैं तो ये किसके लिए लिखते हैं, न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, ताकि आपका जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको आप लोग सॉल्व कर सकें। इसके बाद हम लोग चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले जितने सारे विद्यार्थी क्लास 12 के आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के हैं, तो दोस्तों आप सभी के लिए 99 रुपये का गेस्ट पेपर आ चुका है, जिसमें आप सभी का ऑल क्वेश्चंस अवेलेबल होगा ऑल सब्जेक्ट का। इस गेस्ट पेपर से आप लोग एग्जाम में जो है 95% नंबर प्राप्त कर सकते हैं। किसी को भी चाहिए तो आप लोग दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि यही गेस्ट पेपर से 2024 में और 2025 में एग्जाम में जो विद्यार्थी है 95% अंक लाया है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सैचुरेशन, ठीक है, फॉर द लेटर टू द एडिटर। तो जो आप लोग टू लेटर टू एडिटर लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपका सैल्यूटेशन कैसा होना चाहिए। तो ये आपका होना चाहिए बिल्कुल सिंपल सा सर और मैडम कर कर हम लोग जो उपयोग करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स। जो आपका नोटिस जो फॉर्मल ये क्या किस चीज को दर्शाता है, तो इसका जो मीन्स है, इसका मतलब क्या है, तो कम्युनिकेशन करना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 6 नंबर कहता है कि इन आर्टिकल राइटिंग द कंक्लूजन शुड नॉट इंक्लूड। मतलब जब भी आप लोग आर्टिकल राइटिंग लिखेंगे उसमें 4 चीज होता है। कितना होता है, 4 चीज। टाइटल होता है, फिर आपका हेडिंग होता है, सब हेडिंग होता है और कंक्लूजन होता है। तो ये 4 चीज से मिलकर आप सभी का जो टाइटल बनाया जाता है। तो जब भी आप लोग नीचे में कंक्लूजन लिखेंगे तो कंक्लूजन में आपको किस चीज को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो कभी अभी आप लोग ऑर्डर का इंक्लूड नहीं करते हैं, बल्कि आप अपील का यूज कर लेते हैं, सजेशन का यूज कर लेते हैं और मेजर्स का यूज कर लेते हैं। 7 नंबर कहता है कि विच वन इज द कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग।
आर्टिकल राइटिंग का कौन-सा एक पार्ट है? तो अभी मैं आपको बताया कि आर्टिकल राइटिंग में 4 चीज़ होता है। ग्रीटिंग ग्रीटिंग द ऑडियंस है, हेडिंग टाइटल है, सैल्यूटेशन है, थैंकिंग द ऑडियंस है। तो आप लोग इसका उत्तर सभी लोग नीचे कमेंट करके बताएँगे, क्योंकि अभी तुरंत बताए हैं, तो आप लोग जल्द से जल्द इसका आंसर कमेंट करें। 8 नंबर क्वेश्चन का था कि व्हिच कंट्री वाज़ द डिफीटेड इन द फ्रांस, ठीक है, प्रशियन वॉर। तो आप लोग को पता है कि द लास्ट लेसन जो आपका चैप्टर है, इसमें 2 देशों के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, ठीक है। फ्रांको प्रशियन वार हम लोग नाम से जानते हैं। तो इसमें कौन-सा देश का हार हुआ था, तो फ्रांस का हार हुआ था। जैसे ही हार हुआ तो वहाँ पर जो 2 गो डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है, वहाँ पर जर्मन भाषा बोलने का आदेश दे दिया गया था, जो कि स्कूल में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रांस। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि रेग पिकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव है। मतलब जो भी कचरा आपका चुनता है, जो भी कूड़ा कचरा चुनता है, उसके पास किसी भी प्रकार का आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता है। लेकिन एक चीज होता है, वो आप सभी का होता है राशन कार्ड, जिसके माध्यम से वो क्या करता है, तो वोट देता है किसको, पॉलिटिशियन को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राशन कार्ड इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन का था कि हाउ ओल्ड वाज द डगलस व्हेन ही वॉन द कैलिफोर्निया बीच। मतलब कि डगलस कितना उम्र में कैलिफोर्निया बीच पर गया था। तो उसका जो उम्र था बिल्कुल 3 से 4 साल के बीच में था। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग 11 नंबर बढ़िया है। तो डॉगलस हैड एन अवर्जन टुवर्ड, मतलब डॉगलस जो है किस चीज से डरता था। तो जैसे ही वो 3 से 4 साल के बीच में था, तो कैलिफोर्निया बीच पे गया था। तो वहां पर वो पानी में डूबते डूबते बचा था, ठीक है। तो उसी से वो फियर यानी कि फोबिया, वाटर से फोबिया करने लगा, वाटर से डरने लगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डरना किससे, तो वाटर से। लेकिन वो कब जो है स्विमिंग करना आसान से सीख जाता है, आप लोग इसका नीचे कमेंट में आंसर जरूर से बताइए कितना साल की उम्र में। इसके बाद 12 नंबर कहता है इन पेडलर व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक। पेडलर जो जो चूहादानी बेचता था, ठीक है, उसके हिसाब से वर्ल्ड कैसा दिखता था, वर्ल्ड में व्यू कैसा दिखता था। मतलब कि उसके हिसाब से जो ये दुनिया कैसा, तो उसके हिसाब से जो दुनिया है ये जाल का है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि चूहा में जाल फंसता था, उसी प्रकार से ये जाल है, और उसमें आदमी जो फंस रहा है, यानी कि रेट रेप जैसा उसको दिखता था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द लखनऊ एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड। तो कांग्रेस जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी हेल्ड है, ये लखनऊ में कब किया गया था। तो लखनऊ में दोस्तों दिसंबर का वो महीना था, जो कि 1916 में किया गया था हेल्ड, ठीक है, ऑर्गेनाइज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर का था पेंकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द। पेंकेक किसका ब्रांड है, ये आपसे क्वेश्चंस पूछा। तो पेंकेक दोस्तों ये आप सभी का मेकअप मटेरियल का ब्रांड है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आपका कहता 15 हु वाज द बॉस ऑफ द जिमनी स्टूडियो। तो जिमनी स्टूडियो का जो बॉस है ये कौन था। तो जिमनी स्टूडियो का जो बॉस है ये मिस्टर वॉसन्स था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 16 नंबर हु रिफर्ड इंटरव्यू एंड ऑर्डरल। तो ऑर्डरल में जो रेफर्ड किया गया इंटरव्यू किसके लिए, तो एच जी वेल्स के लिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हु वेयर सोफी एंड जेनी। तो सोफी और जेनी जो 2 प्रकार का जो नाम यहाँ पर दर्शाया गया है, तो ये आपका एक फ्रेंड भी था और क्लासमेट भी थी। तो ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा, बी एंड सी दोनों, ठीक है। इसका आप लोग देखिएगा तो नीचे कहता है कि गिव द एक्स्ट्रा एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन 18 to 20। मतलब कि एक आपका किताब से पोयम को लिया गया है, जो कि आपको पढ़ना है, और 18 से लेकर के 20 तक का क्वेश्चंस का आपको सही जवाब देना है। पोयम आप सभी का कहता है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल एंड द मैन गेटिंग साल्ट वुड लाइक हेट इज हॉट हैंड। तो चलिए ये जो पोयम है कीपिंग क्वेट से लिया गया है, ठीक है, ये आप सभी को पता चल गया होगा। और यहाँ पर जो कहता है कि ये जो पोयम है इसका पोएट कौन है। तो कीपिंग क्वाइट का जो पोयम है, ठीक है, इसका पोएट का नाम है पाब्लो नेरूडा। तो ऑप्शन नंबर बी ए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। मतलब कि जो पोएट है फिशरमैन से क्या अपेक्षा रखता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि नॉट टू हार्म द वेल, यानी कि आप लोग वेल को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हार्म नहीं कीजिएगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद 20 नंबर जो क्वेश्चन कहता है
कि द मैन गार्डिंग साल्ट वर्ल्ड लुक एट हिज, मतलब जो भी नमक बनाने वाला जो व्यक्ति था, ठीक है, तो वो अपने किस चीज को बोलता है कि आप लोग देखिए, तो हार्ट हैंड को, यानी कि वो अपना हाथ को देखता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसका बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का आता है कि टू व्हाट डज द पोएट कमला दास कंपेयर हर मदर, यानी कि कमला दास जो है अपने मदर को किस चीज से कंपेयर करती है, तो लेट विंटर मून से, यानी कि जो ठंडे के दिन में जो चांद खिलता है, ठीक है, उससे वो अपने मदर का क्या करती है, तुलना करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 24 नंबर का आता है व्हाट वाज द ऑफर्ड फॉर सेल एट द रोड लाइट स्टैंड, ठीक है, रोड साइड स्टैंड। तो रोड के किनारे जो है क्या ऑफर्ड किया जाता है, क्या बेचा जा रहा था, तो रोड के किनारे जो है वाइल्ड बेरीज बेचा जा रहा था, जंगली बेरीज, ठीक है, और गोल्डन स्क्वेंच। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोथ एंड भी दोनों। 25 नंबर का था व्हाट आर द आंट जेनिफर टाइगर डूइंग, तो आंट जेनिफर टाइगर क्या कर रही थी, तो जंपिंग एक्रॉस अ स्क्रीन, यानी कि आपका जो है पोएम का शुरू में ही जंपिंग एक्रॉस स्क्रीन को यहाँ पर दर्शाया गया था, यानी कि जो बुल से जो बना रही थी उसमें टाइगर को कूदते हुए दर्शा रही थी, ठीक है। इसके बाद 26 नंबर का था हु ऑफर सेटल टू द पेडलर, तो सेटल टू द पेडलर को ऑफर्ड कौन किया था, तो एन ओल्ड क्राफ्टर, यानी कि एक जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो। इसके बाद 27 नंबर का था हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर, तो फर्स्ट डे कवर जो सेंट को कौन भेजा था, ठीक है, तो सेम ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से 28 नंबर कि व्हाट हु वाज चार्ली वाइफ, चार्ली का पत्नी का नाम क्या था, तो लुइसा का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु वाज यमी, यमी कौन था, यमी एक आप सभी का सर्वेंट था, नौकर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, फिर से बोलना चाहेंगे दोस्तों, किसी को गेस पेपर का ज़रूरत है तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी गेस पेपर से इस बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आपका छपेगा। हु आर द डिस्क्राइब एज ए इनेमी टू ईच अदर द स्टोरी टाइगर किंग, तो टाइगर किंग में एक दूसरे के इनेमी को किसको दर्शाया गया था, बुल एंड टाइगर को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चैनल पर आप लोग पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और सब्जेक्ट का वीडियो इसी प्रकार से आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।